नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पवन सिंह 2 कदम आगे चलते हैं तो बवाल और विवाद उनसे 4 कदम आगे। अब उनके बर्थडे का एक बवाल सामने आया था, वो आपको याद ही होगा कि लड़की कौन है, किससे उन्होंने तीसरी शादी कर ली, बीच मांग सिंदूर लगाए हुए, चूड़ा पहने हुए लड़की कौन थी। अब इसको लेकर उनकी टीम एक के बाद एक सफाई दे ही रही है कि एक नया बवाल सामने आ गया। अब ये नया बवाल ये है कि नशे में धुत है पवन सिंह और सेट पे गालियां दे रहे हैं। गालियां ऐसी दे रहे हैं कि मैं नहीं दोहरा सकती, आप सभी के सामने क्या, मैं मतलब ऑफ कैमरा भी नहीं दे सकती हूँ। तो पवन सिंह अब इस गाली को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गए हैं, विवाद में फंस गए हैं। फंसे क्या हैं, मतलब लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं कि देखिए देखिए ये बीजेपी के स्टार प्रचारक, ये नेता हैं, ये वो पवन सिंह है जो पावर स्टार है इनको कहा जाता है, और ये गाली दे रहे हैं। और जिस वक्त पवन सिंह भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं उस वक्त उनकी को स्टार साथ में ही खड़ी है और वो संभालते हुए नजर आ रही है। और बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि पवन सिंह अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सके। उनके मन मुताबिक टाइमिंग पे गाना नहीं बज रहा है तो वो क्रू मेंबर्स को ही गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे पावर का नशा पवन सिंह को आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और अक्षय सिंह ने कई दफा सार्वजनिक तौर पर गवाही दी है, बातें बताई हैं, लेकिन लोगों को यकीन होता नहीं था। तो अब शायद कुछ लोग जो उनके नशे में, उनकी खुमारी में बेहोश रहते हैं, उनको शायद समझ में आ जाएगा कि पवन सिंह है क्या। पवन सिंह पहले तो सिर्फ पावर स्टार थे, मतलब फिल्मों की वजह से, अपने गानों की वजह से। अब तो राजनीति में भी दखल है, और दखल क्यों ना हो। धनंजय सिंह यूपी वाले, वो उनके बर्थडे के दिन जाते हैं सेलिब्रेट करने, उनसे मिलने। इस तरीके के और कई विधायक पहुंचते हैं। बाकी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, नेता हैं, वाइस सिक्योरिटी मिली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उनका रुतबा किस तरीके का है ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन पवन सिंह इन सारी अपने पावर का मिसयूज करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। वैसे अगर आप पवन सिंह के फैन हो तो जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आए तो अपने पवन भैया को समझा लीजिए कि कम से कम ये सब कुछ करते हुए वो ना नजर आए। गाने तो उनके हमें भी बहुत पसंद है, मैं भी पवन सिंह के कुछ चुनिंदा गाने, सारे गाने नहीं जो अश्लील हैं और वो वैसे गाने नहीं, जो चुनिंदा गाने हैं, जाहिर सी बात है कि अब उनके ट्रैक बजने लगे हैं सारी पार्टियों में, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की पार्टी हो, कोलकाता की पार्टी हो, बेंगलुरु की पार्टी हो, या फिर कोई विदेश की पार्टी हो। ये अच्छी बात है कि वो गाने अच्छे गाते हैं, लेकिन हाँ, बुरी बात यह है कि वो हमेशा नशे में रहते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये सच्चाई है, इसको आप पवन सिंह के डाई हार्ड फैन है ना, तो भी एक्सेप्ट कीजिए और अपने पवन भैया को संभाल लीजिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि पवन सिंह की तीसरी शादी हो गई है? पवन सिंह हर सेट पे गाली देते हैं, पवन सिंह महिलाओं के सामने भी बेधड़क गाली देते हैं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वैसे पवन सिंह के चहेते लोग बहुत हैं, लेकिन हाँ, पवन सिंह से नफरत करने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। और इसीलिए जब भी उनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी हो तो कहा यह जाता है कि पवन सिंह तो कंट्रोवर्सी के किंग हैं, और इसीलिए उनकी बातें, उनका नाम ऐसे ऐसे मामलों में घिरते रहता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पवन सिंह या पवन सिंह जैसे लोगों के बारे में अगर कुछ अलग बात करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में आपके कमेंट को भी मेंशन करूंगी, और जाहिर सी बात है जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे।